क्लास 12 मेरे सभी विद्यार्थी ध्यान है आपका यहाँ पास अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 22-23 कक्षा 12वीं का विषय भूगोल का मध्यम हिंदी सेट एक रियल पेपर में आपके सामने लेकर आ चुका है। यहाँ पास आप देख सकते हैं कौन कौन सब्जेक्ट मेरे पास पेपर है। यहाँ पास देख सकते हैं राजनीति का भी है, लेकिन अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा कि ये अर्थशास्त्र का पेपर, भूगोल का पेपर, जियोग्राफी पेपर, क्लास वाले अर्धवार्षिक परीक्षा में रियल पेपर 100% पेपर लेकर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। यहाँ पास इसलिए मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं ये आपका पेपर है। यहाँ पास पूरा देख लीजिए, पूरा ही पेपर आपको हूबहू देखने को मिलेगा। तो यहाँ पास देख लीजिए पूरा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा अर्धवार्षिक परीक्षा। जो विद्यार्थी हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पास 100% पेपर आपको ही देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपसे शुरू से बता देता हूँ। तो प्रश्न नंबर पहला है कि प्रश्न नंबर इसको सबसे अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद अब क्या है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो प्रश्न नंबर पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट में अवस्थित है। ठीक है ना, अवस्थित नहीं है, इसको ध्यान देना है। अवस्थित है या नहीं है, नहीं इसको पढ़ लेना। इसका सेंस क्या होगा आपका भोपाल होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका सेंस क्या होगा भोपाल होगा। इसके बाद आपका क्या है कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई थी। इसका सेंस क्या होगा 1872 ईस्वी में भारत की सबसे पहली जनगणना की गई थी। इसके बाद क्या है कि एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो अब चीन है, चीन था लेकिन अब भारत हो गया। लेकिन आपको क्या होगा, आपका चीन ही होगा। ठीक है ना, अब तो भारत हो गया है फर्स्ट नंबर में, लेकिन वर्तमान में, लेकिन अब क्या पहले क्या था चीन। तो इसका सेंसर क्या होगा चीन ही होगा। इसके बाद क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग है। तो इसका सेंसर क्या होगा लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं। तो आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, मान लीजिए पेपर में आ गया कि आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। तो आधारभूत उद्योग का कि जिन किसी भी उद्योग के अंतर्गत जिस उद्योग में अन्य उद्योग बनाने के लिए कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, उस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं। इसके बाद अब क्या है कि प्रश्न नंबर तीसरा पाँचवा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है। क्या को व्यापार तृतीयक क्रियाकलाप है। इसके बाद अब क्या है कि आधुनिक सभ्यता का आधार उद्योग है। आधारभूत उद्योग को लौ इस्पात उद्योग को कहते हैं आधुनिक समय में। क्या होगा लौ इस्पात उद्योग। इसके बाद आपका क्या है कि इसके बाद आपका चल रहा है कि यहाँ पास आप देख सकते हैं कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मैंने फर्स्ट नंबर बता दिया है। इसके बाद आपका रिक्त स्थान की पूर्ति है कि भारत की व्यापारिक राजधानी कौन सी है। क्या होगा मुंबई। क्या होगा आपका आंसर मुंबई। इसके बाद अब क्या है कि प्रश्न नंबर तीसरा है कि मानव को पृथ्वी की उपज ने बताया था। सही से क्या होगा कुमारी शैम्पूल ने माना है। ठीक है ना। इसके बाद आपका क्या है कि प्रश्न नंबर चौथा है कि भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन राज्य महाराष्ट्र है। कौन सा है महाराष्ट्र राज्य उत्पादन है। इसके बाद आपका है कि स्थानांतरण कृषि कार्य उष्ण क्षेत्रों में किया जाता है। कौन से क्षेत्र में उष्ण क्षेत्रों में किया जाता है। इसके बाद आपका है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है बिहार। सेशन क्या होगा बिहार। फिर इसके बाद आपका प्रश्न नंबर तीसरा है कि सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो फर्स्ट नंबर का है पहला है कि सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है। इसका सेंस क्या होगा हाजीस विजयपुर उड़ीसापुर। ठीक है ना। इसके बाद आपका है कि बम्बे हाई, तो बम्बे इसके अंदर पेट्रोल हो जाएगा। क्या होगा पेट्रोल। इसके बाद आपका सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है। इसका सेंस क्या होगा मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादक राज्य है। इसके बाद आपका है उत्तरी अमेरिका का कृषि क्षेत्र कौन सा है। इसका सेंस क्या होगा प्रेरीज। क्या हो जाएगा प्रेरीज। इसके बाद आपका है कि कृषि आधारित उद्योग कौन सा है। तो इसका सेंसर क्या हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग रबड़ उद्योग कहते हैं। क्या होगा आपका रबड़ उद्योग की घ नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद आपका है कि प्रश्न नंबर चौथा हम कहा है कि एक वाक्य उत्तर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टॉपर टीचिंग नाम चैनल का नाम है। इस चैनल में आपको 100% आपको पेपर देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में पूरा पेपर आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको सही विकल्प सही जोड़ी बताकर फिर एक दो शब्द के 2 अंक के प्रश्न बताऊंगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूंगा पूरा 100%। तो आप वीडियो लास्ट जरूर देखें। इसके बाद आपको क्या है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर पहला है कि अंगूर की कृषि मुख्य रूप से की जाती है। इससे क्या होगा आपका अंगूर की कृषि मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। क्या उष्ण क्या हो जाए आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। क्या हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। इसके बाद अब क्या है कि
उष्ण क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। इसके बाद क्या है कि आधुनिक भारत में कितनी भाषाएं अनुसूची में संभावित है। इसका संख्या को 22। कौन सी होगा सही सर, 22। फिर आपका क्या है कि सतत पोषणीय विकास का उद्देश्य क्या है। सतत पोषणीय विकास का उद्देश्य है कि सतत पोषणीय विकास का उद्देश्य क्या है। तो सतत पोषणीय विकास वह उद्देश्य के अंतर्गत आता है जिसके अंतर्गत यदि कम उम्र के बच्चों को पोषण आहार न दी जाए तो यह शासन के अनुसार दिए जाए कार्यों को पालन करके उन भरण पोषण किए भरपाई सरकार की जाए, उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। इसके बाद आपका क्या है कि किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है, उस देश के निवासी। किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है, उस इस आंसर क्या आपका उस देश के निवासी क्या हो जाएगा, उस देश के निवासी। यहाँ पास आप देख सकते हैं उस देश के निवासी। इसके बाद अब क्या है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में पाई जाती है। आपका आंसर क्या होगा, एशिया महाद्वीप में। कौन से, एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। फिर इसके बाद क्या, मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मानव विकास का मुख्य उद्देश्य इस अंतर्गत मानव विकास का मुख्य उद्देश्य अपने कार्यों की लगा कर अपनी भरण पोषण करने के लिए किसी भी जीव जंतु पर निर्भर न होकर स्वयं की जिम्मेदारी होते हैं और यह पर्यावरण के अंतर्गत जिम्मेदार होते हैं। यानी तो इसका क्या होगा, इसे मानव विकास कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अब क्या है कि प्रश्न नंबर 5 में क्या है कि सत्य असत्य। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 पर सत्य सत्य। फिर आपका प्रश्न क्या है, पहला है कि गेहूं की प्रश्न पहला है कि गेहूं की किस में मानव श्रम अधिक लगता है। इसका आंसर क्या होगा, इसका असत्य हो जाएगा। क्या होगा, असत्य नहीं लगता है। इसके बाद ग्रामीण बस्तियों में लोग प्राथमिक कार्य करते हैं। इसका आंसर क्या होगा, सत्य। क्या होगा आपका, सत्य। इसके बाद नैनीताल एक पर्यटन नगर है। इसके आंसर क्या होगा, सत्य हो जाएगा। क्या होगा आपका, सत्य। इसके बाद आपका है कि यूरोप में विश्व का संगठनात्मक रेल तंत्र पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। इसके बाद पचमा है कि गन्ना उत्पादन में भारत के विश्व दूसरा राज्य है। इसका आंसर सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा। फिर प्राकृतिक गैस ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है। इसका आंसर सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सत्य। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 6वां है। तो अगली वीडियो में आपको पूरा डिटेल लेकर आ रहा हूँ पार्ट 2। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग। यहाँ पर देख सकते हैं आपका 100% पूरा ही पेपर है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देख सकते हैं पूरे सेट के पेपर मेरे पास है, लेकिन मैं अभी इस आज की वीडियो में एक ही पेपर बताऊँगा। थैंक फॉर वॉचिंग।